दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्री के अगर नाम सुन ले हो कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो देश हैं जहां सबसे अच्छा प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है, उन लोगों ने बताया रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में विद्यालय बनावे के बजाय अच्छा विद्यालय कुछ जगह पर बनाइए और बच्चों को वहां पर पहुंचाइए। तो जब बिहार का हमने अध्ययन कराया तो हम लोगों ने पाया कि अगर प्रखंड के स्तर पर 5 गो अच्छा विद्यालय भी बना दिया जाओ और हर गांव में स्कूल बस की सुविधा हो जाओ, तब 20 मिनट से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं लगेगा उस स्कूल में पहुंचने में। तो जनसुराज ये कह रहा है कि हम लोग अगले 10 वर्ष में इस देश का सबसे अच्छा स्कूल का व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो बनाने में 10 वर्ष लगेगा। हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का कम से कम 10 विद्यालय बनाया जाए। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि नेतरहाट सरकारी विद्यालय बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता था और एक अकेले नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं एक नेतरहाट विद्यालय से। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में 10 बन जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन अगर 10 बनाना है तो उसके लिए 10 वर्ष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हर साल अगर आपको एक प्रखंड में एक बनाना है, 550 ऐसा विद्यालय बनाना है, तो उसमें करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च लगेगा। अब पैसा इतना बाना कि एक के बार सब बना दिया जाओ। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में एगो नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनावल जाई। अगला 5 वर्ष में कम से कम 5 गो विद्यालय हो जाई, उससे राउर दशा सुधर जाई। लेकिन जब हमनी के 5 वर्ष 10 वर्ष में विद्यालय बनाओ तो नहीं जा, तो राउर लड़का के उम्र तो रुकल नहीं थे। इसलिए हमने उसका दूसरा रास्ता बताया कि जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है तब तक हर गरीब को ये अवसर रहेगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ आदमी कहता कि भैया ये तो सब आदमी प्राइवेटे में चल जाई। बिल्कुल ये गलत बात है। दुनिया भर के रिसर्च ये बतावता कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय हो, दोनों में अच्छी पढ़ाई हो रही हो, तो ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ने जाएंगे। हमारे बात पर भरोसा नहीं के तो अभी जांच लिहल जाओ। रउआ के कोई कह दे हो कि राउर लड़का मेडिकल करी, पटना PMCH से करी, तो रउआ फीस देवे के पड़ी सरकारी। आ नहीं अगर रमैया से करी, कर्नाटक से, तो ओकर फीस सरकार भरी। और रउआ के विकल्प दे दिया जाओ कि भैया कहाँ से राउर लड़का डॉक्टर बनावे चाहता नहीं, तो रउआ क्या कहोगे? भैया हमारा फीस ना चाहिए, रमैया ना चाहिए, हमारा तो पटना PMCH में हमारा लड़का पढ़ के आओ, हम वो चाहते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि भैया MAT में आपका लड़का पढ़ेगा कि पटना साइंस कॉलेज में, MAT में पढ़ेगा तो फीस सरकार भरेगी, आप क्या कहिएगा? कि हमको फीस नहीं चाहिए भैया, हमारा साइंस कॉलेज में एडमिशन करवा दो। ये दुनिया भर का रिसर्च है। अगर बढ़िया स्कूल होगा सरकारी तो लोग सरकारी विद्यालय को ही प्रेफर करेंगे। अगर आप बीमार पड़ जाइए और अभी कोई कह दे कि अपोलो में भी हो सकेला इलाज और एम्स में भी इलाज हो सकेला, तो वह क्या कहब? एम्स में भैया अगर सीट मिल जाओ तो कहा भैया अपोलो ना चाहिए, एम्स में चाहिए, कहें से कि सबसे बढ़िया क्लिनिशियन एम्स में है। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग का अनुमान है कि अगर बिहार में व्यवस्था दे दी जाओ कि जेकर लड़का बा भैया तारा सरकारी अगर विद्यालय ठीक नहीं के लागत, प्राइवेट में पढ़ावो, अगर फीस सरकार दी, तो उससे 1/3 लोग करीब करीब प्राइवेट में ऑप्ट करेगा। और उसका फीस कितना होगा? औसतन 600 रुपया यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में गांव देहात में फीस लागत है। कई आदमी के बुझाता कि सरकारी विद्यालय तो फ्री बा। फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बिहार में प्रति छात्र 864 रुपया प्रति महीना खर्च हो रहा है। ध्यान दीजिए, इस 77,000 करोड़ में खाली प्राथमिक विद्यालय पर जितना खर्चा होता और जितना लड़का पढ़ता ओकरा के भागा दे, तो पता चली कि सरकार में जो दुर्दशा में रुआ स्कूल दिखता, हर विद्यार्थी पर सरकार 864 रुपया प्रति महीना खर्च कर रही है और उसको 1 रुपया का पढ़ाई नहीं हो रहा है। सारा लूट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग शिक्षा को सुधारने के लिए 2 बात कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाएं, हर साल एक विद्यालय। और जब तक ये व्यवस्था 10 वर्ष में न बने
तब तक लोगों को ये सुविधा हो कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, वहां पर उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ये करने से बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालय की स्थिति सुधरेगी। कुछ लोग कहते भैया यूनिवर्सिटी के रवा नहीं बतियावत, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये देखिए जो चोरी करेला ओकर का हाल बा, अपन बुद्धि बा ना। कोई ये पूछे कि जब 90% बिहार के लड़का 12वीं पास करते नहीं खन, तो यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में भैया पढ़ी के, ये बता दो। अरे जब तक आप स्कूल नहीं सुधारोगे तब तक कॉलेज सुधारने का फायदा नहीं है। दूसरा एक और साइंस समझिए, पूरे दुनिया का रिसर्च बताता है कि अगर 15 बरस तक बच्चे का अच्छा संस्कार और शिक्षा हो जाए तो दुनिया में किसी भी व्यवस्था में वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग में, आप लोग यहाँ कई लोग बैठे होंगे, 10वां तक आदमी बढ़िया पढ़ लेलस तो यही बिहार से निकल के अपन जगह आदमी बना सकता। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हम लोग का है कि 12वीं तक की पढ़ाई देश में सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए।